जानकी नगर में यहाँ पे आया और यहाँ पे एक इंस्पेक्टर जीडी भगवान साहब मीना साहब के नेतृत्व में एक टीम गठित की और जो सूचना मिली थी उस बताए हुए जगह पर भेजा गया कि जो कि हमारे बॉर्डर पिलर से मात्र 200-300 मीटर के आसपास में है इंडियन साइड में। तो वहां जब सूचना मिलकर के गुप्त टीम को वहां लगा दिया गया तो कुछ देर बाद 2 बाइक से लोग आते हुए नजर आए और सस्पेक्टेड जो हुलिया बताया गया था वो उसी हुलिया से मिलते जुलते थे। इसी क्रम में जब उनकी धरपकड़ की गई तो मैं बताना चाहूंगा कि आज दिनांक 17/2/2025 को एक डकैती गिरोह के 2 सदस्यों को उन्होंने पकड़ा है। क्रिमिनल्स थे और जिनके पास आप देख ही कर सकते हैं कि इनके मतलब बड़ा डेडली वेपन्स यूज कर रहे थे। तो इसको इन्होंने पकड़ा है। जानकी नगर में यहाँ पे आया और यहाँ पे एक इंस्पेक्टर जीडी भगवान साहब मीना साहब के नेतृत्व में एक टीम गठित की और जो सूचना मिली थी उस बताए हुए जगह पर भेजा गया कि जो कि हमारे बॉर्डर पिलर से मात्र 200-300 मीटर के आसपास में है इंडियन साइड में। तो वहां जब सूचना मिलकर के गुप्त टीम को वहां लगा दिया गया तो कुछ देर बाद 2 बाइक से लोग आते हुए नजर आए और सस्पेक्टेड जो हुलिया बताया गया था वो उसी हुलिया से मिलते जुलते थे। इसी क्रम में जब उनकी धरपकड़ की गई तो एक बाइक सवार पकड़ में आ गया, दूसरा बाइक सवार इस धरपकड़ को देखते हुए पीछे से वापस नेपाल की तरफ भाग गया। चूंकि हम नेपाल में नहीं जा सकते इसलिए जो हमें धरपकड़ किया गया उनकी पूरी अच्छी तरह से उनको रोक करके उनकी तलाशी ली गई। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से एक पिस्टल, एक मैगजीन, एक राउंड, उसके अलावा एक कंट्री मेड कट्टा, उसका भी एक जिंदा राउंड, साथ में मोबाइल और एक बाइक बरामद की गई है। और जब इनसे इंटरोगेट किया गया तो इन्होंने बताया कि जो इसके 2 साथी थे वो 2 साथी एक विजय और एक जीवच जो भाग गए हैं। और जैसे ही पता चली कि ये भाग गए हैं तो तुरंत 8वीं बटालियन एपीएफ के एसपी महोदय से संपर्क किया गया और उन्होंने तुरंत सहयोग भी प्रदान किया। क्योंकि वो 2 जो अपराधी थे वो नेपाल में भाग चुके थे तो अभी के समय में भी उसकी धरपकड़ एपीएफ के द्वारा की जा रही है। बहुत जल्दी हो सकता है वो भी पकड़ में आ जाएंगे। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति 2 एप्रीहेंड किए गए हैं उनमें से एक का नाम शिव कुमार दास है। ये इनके पिताजी का नाम हरि नारायण दास है और ये इनरवा देवधा के रहने वाले हैं। दूसरा जो व्यक्ति है वो नेपाल के रहने वाले हैं जिनका नाम संदीप कुमार ठाकुर है, पिता सूर्य नारायण ठाकुर, और ये लाहान डिस्ट्रिक्ट सिराहा के रहने वाले हैं। और विजय और जो जीवच है इसकी भी अभी धरपकड़ की जा रही है क्योंकि विजय ही इस ग्रुप का लीडर था और पहले से भी कई कांडों में वो वांछित है। ये लोग कहाँ घटना करने की योजना बना रहे थे? इनकी घटना करने का जो इनकी प्लानिंग थी, जो हमें गुप्त सूत्रों से पता चली कि वो दुबी बाजार से एक व्यक्ति, कोई सस्पेक्टेड व्यक्ति है जो कुछ पैसे लेके जाने वाला था, जिसको इसी एरिया के दुबी बाजार के अंदर इंडियन साइड में वो पैसे उसको छीनने की कोशिश कर रही थी, जिसके लिए उन्होंने हथियार का भी उपयोग कर सकते थे। ये हमें सूचना थी। अच्छा, प्रारंभिक पूछताछ में क्या जानकारी दी है? प्रारंभिक पूछताछ में यही जानकारी उसने भी बताया है, जो भी 2 लोग पकड़े गए हैं, कि जो इनका लीडर था विजय ही था और विजय ने अभी इन लोगों को ये डिस्क्लोज नहीं किया था कहाँ पे। इनको एक स्पॉट बताया था कि इस स्पॉट पे जाएंगे आप, तो वहां पे उनको फॉलो करना था। और जीवच और विजय मिलकर के वो भी पीछे से उस व्यक्ति को फॉलो करते हैं, लेकिन बीच में ही एसएसबी की अच्छी कार्रवाई के दौरान में उनको पकड़ लिया गया और उनके मंसूबों को पानी फेर दिया गया। जारी है और थाने से भी संपर्क साधा गया है कि अगर कोई पुराने जांच और पुराना इनका आपराधिक रिकॉर्ड होता है तो वो भी आने वाले समय में बताया जाएगा। जानकारी मिल रही है, जैसा कि आप नाम बता रहे हैं, कुछ दिन पहले मझोड़ा और मैनापुर के बीच में एक व्यापारी बासोपट्टी की लूट हुई थी। इन लोगों के भी संलिप्तता? हाँ, संभावना इनकी है। उसको पुख्ता कर अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन वो जो हमारे पास भी इन्फॉर्मेशन थी इन्हीं की थी। ये आज से नहीं, कम से कम पिछले 2-3 साल पहले से भी अन्य क्षेत्रों में, सीमांत क्षेत्रों में इस प्रकार की घटनाएं वो घटित कर रखे हैं और घटना करके नेपाल की तरफ भाग। हाँ, इनका मोडस ऑपरेंडी यही रहता था कि वो नेपाल से यहाँ आते थे और घटना करके नेपाल में जाकर के छिप जाते थे और इसकी वजह से इनको धरपकड़ करने में थोड़ी सी समस्या भी हो रही थी। परंतु इस बार मैं बताना चाहूंगा कि इस केस में हमें नेपाल एपीएफ का भी भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से अभी धरपकड़ की कार्रवाई आगे चल रही है। सर, जो ग्रुप लीडर जो है, जिससे पूछताछ हुई, ग्रुप लीडर के बारे में क्या पता चला? वो इंडिया का रहने वाला है या नेपाल का रहने वाला है?
देखिए, अभी जो प्रारंभिक पूछताछ में इसमें इनकी बातों के हिसाब से तो वो इंडिया का रहने वाला है, लेकिन उसके कोई पुख्ता सबूत नहीं प्राप्त हो पाए हैं। जो विजय है, जो इनका ग्रुप लीडर है, वो शायद अभी जो प्रारंभिक पूछताछ पर कि दरभंगा में कहीं पे उसका निवासी है, लेकिन वो वहां रहता नहीं है। और जब उसके दस्तावेज अभी और दस्तावेज निकाले जाएंगे, पुलिस का भी सहयोग लिया जाएगा, तो उसके बाद ही इसमें कुछ हम बता पाएंगे। इस ऑपरेशन में आपका कौन कौन जवान शामिल थे? इसमें हमारी जानकी नगर कंपनी के इंस्पेक्टर जीडी भगवान साहब मीना थे और इनके साथ में इसी कंपनी के सभी जवान शामिल थे। और मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ही त्वरित, बहुत ही अच्छी कार्रवाई